यदि आप लड़कियों को बुरी नज़र से देखते हैं तो उनको बुरी तरह से घूरते हैं तो चोरी चुपके उनके बॉडी पार्ट्स को चेकआउट करते हैं तो आज ही इस बुरी आदत को, गंदी आदत को छोड़ दीजिए, नहीं तो ये आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देगा, आपको अनसक्सेसफुल बनाएगा और पुअर भी बनाएगा। आजकल हमारा पूरा एनवायरनमेंट ही गंदा हो चुका है, कुछ बुरी आदतों के वजह से, कुछ बुरी फिल्म और वेब सीरीज़ की वजह से और सोशल मीडिया के गलत इन्फ्लुएंस के वजह से हमारा एनवायरनमेंट गंदा हो चुका है। छोटे बच्चों से लेके शादीशुदा मर्दों से लेके बूढ़े आदमी भी अपने दिमाग में कचरा लेके बैठे हैं। छोटे बच्चों से लेके बूढ़ों तक भी लड़कियों को घूरते रहते हैं, उनको चोरी चुपके देखते रहते हैं, उनके बॉडी पार्ट्स को चेकआउट करते रहते हैं, उनके बूब्स को खाने जैसे देखते रहते हैं, इनके बूब्स के क्लीवेज में कुछ है, कुछ निधि छुपा हुआ है, ऐसे देखते रहते हैं। इसलिए मैं इस वीडियो में ऐसा क्यों होता है, ऐसा होने से लड़कों के ऊपर क्या प्रभाव होता है, कैसे वे बर्बाद होते हैं, लड़कियों के ऊपर क्या प्रभाव होता है और कैसे इस बुरी आदत से बाहर निकलना है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। यदि आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करना छोड़ दीजिए, अपनी ज़िंदगी को बचाइए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप महान हो। जो लोग ऐसे करते रहते हैं ना, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। पहले हम ऐसा क्यों होता है इसे देखेंगे। ऐसा इसलिए होता है कि ये एक निसर्ग का नियम है। नेचर का मेन पर्पज़ क्या है, मेल और फीमेल दोनों को मिलाना है और जनरेशन को कंटिन्यू करना है। इसलिए अपोजिट जेंडर्स अट्रैक्ट ईच अदर। लड़के लड़कियों की तरफ आकर्षित होते हैं और लड़कियां लड़कों की तरफ आकर्षित होते हैं। ये नेचर का एक लॉ है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जब तक ये नॉर्मल है ना, ठीक है, लेकिन जब एक आदत बन जाती है ना, तब ये आपको बर्बाद करती है। ये लस्ट है ना, कभी भी शांत न होने वाली आग है। एक बार लस्ट को एडिक्ट हो जाते हैं तो आप सर्वनाश हो जाते हो। तभी ये लस्ट बुझता है, तब तक ये कामाग्नि बुझता नहीं है। ये एक अग्नि की तरह है। यदि आप इससे बाहर आना चाहते हैं तो, खुद को बचाना चाहते हैं तो आप एक चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। लुकिंग और स्टेरिंग के बीच के अंतर को समझिए। देखना अलग होता है और घूरना अलग होता है। एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए कि आप सुबह उठ के किधर तो जा रहे हो, मंदिर को जा रहे हो, और उधर आपको एक खूबसूरत लड़की दिख जाती है। आप उस लड़की को देखने के लिए नहीं जा रहे हो, आप अपने काम के लिए जा रहे हो, लेकिन बीच रास्ते में वो आती है, आपकी नज़र जाने अनजाने में उसके ऊपर पड़ती है। आप देखते हो और इग्नोर कर देते हो, अपना काम से मतलब रख के आगे जाते हो। ये होता है देखना। आप उसे घूर भी नहीं रहे हो, उसके बारे में सोच भी नहीं रहे हो, आपके नज़र में वो पड़ी, आपने देखा और छोड़ दिया, आगे बढ़े। ये होता है देखना। लेकिन घूरना अलग होता है। आप किधर तो जा रहे हैं तो आपके नज़र में एक खूबसूरत लड़की पड़ती है तो आप अपना काम धंधा छोड़ के उसे ही देखते खड़े हो जाते हो, उसके बारे में सोचने लगते हो, उसके बारे में बुरा सोच के कुछ भी अपने मन में ही कहानी पकाने लगते हो। और वो जब तक जाती नहीं है ना, तब तक उसे आप छोड़ते ही नहीं हो, उसे घूरते रहते हो, उसके बॉडी पार्ट्स को देखते रहते हो। बूब्स को देखा, कमर को देखा, उसके ऊपर कुछ कमेंट किया, टॉन्ट किया, ऐसे करते ही रहते हो, स्कैन ही करते रहते हो। इसे कहते हैं घूरना। यदि आप इस बुरी आदत से बाहर आना चाहते हैं तो देखना अलग होता है, घूरना अलग होता है, इसे अच्छे से समझिए। आप ऐसे करने से लड़कियों के ऊपर बहुत सारे बुरे प्रभाव होते हैं। इफेक्ट्स ऑन वुमन। सबसे पहले लड़कियां डिस्कम्फर्ट फील करने लगती है। जब आप स्कूल में, कॉलेज में, नहीं तो आपके ऑफिस में आपके महिला कलीग या क्लासमेट होती है ना, उनकी तरफ से ऐसे घूरने लगते हैं तो, उनके बूब्स को ऐसे चोरी चुपके देखने लगते हैं तो सबसे पहले उनको डिस्कम्फर्ट फील होता है और आपके ऊपर थूकने का मन भी करता है। आपके ऊपर वो डिस्गस्ट फील करती है। वो सोचती है कि क्या इसे मैनर्स नहीं है, क्या इसे माँ नहीं है, बहन नहीं है, ऐसे सोचने लगती है, बेटी नहीं है, ऐसे सोचने लगती है और आपके ऊपर थूकने का मन करता है। उनको डिस्कम्फर्ट फील होता है। और साथ में उनको लगता है कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं, ऑल मेन आर रेपिस्ट, सारे पुरुष कुत्ते ही होते हैं, ऐसा फील आता है उनके मन में। और नेक्स्ट उनके मन में सोशल एंजाइटी बढ़ने लगती है। मैं तो यहाँ सेफ नहीं हूँ, ये दुनिया सेफ नहीं है, ऐसा फील आने लगता है उनमें। और वे डरने लगते हैं और उनका कॉन्फिडेंस ख़त्म होते जाता है।
यदि उनके साथ ऐसा हो रहा है, इसे वो घर में बताते हैं तो उनको पढ़ाई करने के लिए नहीं देते हैं, उनका स्कूल कॉलेज छुड़वाते हैं। यदि वो जॉब करने के लिए जा रही है तो उसको जॉब को भी छुड़वाने के लिए प्रेशर डालते हैं। इसे सब देख के लड़कियों को लगता है कि ये दुनिया बहुत बुरी है, मैं यहाँ टोटली अनसेफ हूँ। और यदि लड़की घर में जाके ऐसा बताती है तो घर वाले भी ऐसे ही सोचते हैं, उसे पढ़ने के लिए काम करने के लिए नहीं भेजते हैं, फिर वो और ज़्यादा रिस्क में आ जाती है। इस तरह से उनको डिस्कम्फर्ट भी फील होता है और सोशल एंजाइटी भी होती है, कॉन्फिडेंस भी ख़त्म होता है, अनसेफ फीलिंग भी आती है, साथ में उनके अंदर बॉडी शेमिंग भी शुरू हो जाती है। लड़कियां सोचने लगती है कि क्या मेरे दिमाग को, एजुकेशन को, अच्छे गुणों को, कैरेक्टर को कोई वैल्यू नहीं है? सारे मर्द एक ही तरह ऐसे क्यों कर रहे हैं? सिर्फ मेरे शरीर को ही क्यों इतना इम्पोर्टेंस दे रही है? वो सुंदर है या नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इसकी वजह से बॉडी शेमिंग में पड़ जाती है, खुद ही बॉडी शेमिंग करने लगती है। इतने सारे बैड इफेक्ट्स लड़कियों के ऊपर होते हैं आपकी घूरने की वजह से। अब हम लड़कों के ऊपर क्या प्रभाव होते हैं देखेंगे। जब लड़के बुरी तरह से लड़कियों को घूरते रहते हैं, नहीं तो उनको ताड़ते रहते हैं, उनके बॉडी पार्ट्स को चेकआउट करते रहते हैं ना, सबसे पहले वे डोपामिन ट्रैप में पड़ जाते हैं। जब वो पहली बार किसी एक लड़की को देखते हैं तो तब थोड़ा डोपामिन रिलीज़ हो जाता है और वो आगे आगे ऐसे ही डोपामिन लेवल बढ़ता जाता है और वो डोपामिन ट्रैप में पड़ जाते हैं। जब तक रोज़ वो 10, 20, 100 ज़्यादा लड़कियों को देखते नहीं है ना, तब तक उनका डोपामिन रिलीज़ ही नहीं होता, नहीं है, सेटिस्फाई नहीं होता है। लड़की देखना, लड़कियों के बॉडी पार्ट्स को चेकआउट करना उनकी आदत बन जाती है और डोपामिन ट्रैप में पड़ने की वजह से वो बर्बाद हो जाते हैं। दूसरा, मेंटल क्लटर्स में वो पड़ जाते हैं, उनका दिमाग में पूरी तरह से कचरा भर जाता है। 24/7 उनके दिमाग में सिर्फ लड़कियाँ, उनकी स्माइल, उनकी बूब्स, उनकी कमर, यही सब चलते रहते हैं। दूसरा कोई ख्याल ही नहीं आता, कोई विचार भी नहीं रहता। ये उनका दिमाग ही पूरी तरह से गंदा हो जाता है। नेक्स्ट, नो फोकस ऑन वर्क। उनका दिमाग ही गंदा हो चुका है तो वे किसी भी काम पर फोकस ही नहीं कर सकते हैं, उनके पढ़ाई के ऊपर भी फोकस नहीं होता। इसकी वजह से एकेडमिक करियर ख़त्म हो जाता है, फेल हो जाते हैं एग्ज़ाम्स में, अच्छा मार्क्स नहीं आते हैं। यदि वो जॉब कर रहे हैं तो उधर भी ऐसे ही फालतूगिरी करते हैं, जॉब के ऊपर भी फोकस नहीं होता, बिजनेस के ऊपर भी फोकस नहीं होता, टोटली वो अपना फोकस को खो देते हैं। फोकस खो जाते हैं तो प्रोडक्टिविटी गिर जाती है, प्रोडक्टिविटी गिरने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी भी गिर जाती है और वे एक लूज़र बन जाते हैं, अनसक्सेसफुल इंसान बन जाते हैं, पुअर बन जाते हैं, भीख मंगे बन जाते हैं। फोकस ही नहीं तो ऐसे क्या आगे जा सकते हो करके। और ये इमोशनल इंस्टेबिलिटी में पड़ जाते हैं, हमेशा इनके दिमाग में लड़कियों के ही ख्याल आते रहते हैं और ये लड़कियों को देखे तो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, नहीं देखे ही तो भी डिस्टर्ब और डाइवर्ट हो जाते हैं और इसकी वजह से इनको इमोशनल इंस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट, ऐसे लड़कियों को ताड़ने से, घूरने की वजह से उनका इमेज भी डैमेज हो जाता है। लड़कियों को सब पता चलता है, लड़कियां बहुत समझदार होती है, बहुत शार्प होती है। आप उनको चोरी चुपके देख रहे हो, उनके कमर को देख रहे हो, बूब्स की तरफ घूर रहे हो, ये सब उनको बिना बताए ही अच्छे से पता चलता है। एक बार आप उनके हाथ पकड़ जाते हैं तो रंगे हाथ आपको वो पिटाई कर देती है और उसके साथ जिधर उतने भी लोग रहते हैं ना, वो भी आपको अच्छे से पकड़ के रगड़ देते हैं। इसकी वजह से आपका इमेज डैमेज हो जाता है, आपका कैरेक्टर ठीक नहीं है, ये सबको पता चल जाता है। आपका पैंट जिप टाइट नहीं है, ये सबसे पता होने की वजह से कोई भी आपसे दोस्ती नहीं करेगा, कोई भी लड़की आपके साथ दोस्ती नहीं बनाएगी, कोई भी प्यार भी नहीं करेगी, आपका शादी होना भी मुश्किल हो जाता है। कैरेक्टरलेस लोगों को कौन बेटी देता है? पॉसिबल ही नहीं है। इस तरह से आप अपना इमेज को भी डैमेज कर लेते हो, साथ में आपका रिलेशनशिप्स भी डैमेज होने लगते हैं। पहले आप सिंगल रहते हो तब आप लड़कियों को घूरते रहते हो, आपका दिल और दिमाग में यही चलता रहता है 24/7। और जब आपकी शादी होती है ना, तब आप अपनी पत्नी को भी इसी नज़र से देखते हो, उसको आप पत्नी नहीं समझते हो, उसको सिर्फ आप सेक्स डॉल समझते हो, हवस मिटाने का एक साधन समझते हो। लड़कियों को आप इज्जत ही नहीं देते हैं तो वाइफ को तो कहाँ से इज्जत देते हैं? नहीं देते हैं। और वाइफ को आप टाइम नहीं देते हो, प्यार नहीं दिखाते हो, उसकी आशा आकांक्षाओं को, सपनों को पूरा करने के लिए साथ नहीं देते हो, सिर्फ उसके शरीर पर हाथ डालते हो। ऐसे करने से वो चिढ़ जाती है और आपके साथ झगड़ा करने लगती है। जब उसको पता चलता है ना, मेरा हस्बैंड एक कैरेक्टरलेस आदमी है, मुझसे भी ऐसे ही बर्ताव करता है और दूसरे लड़कियों को भी बुरी नज़र से देखता रहता है, छेड़ता रहता है, तब वो आपसे दूर हो जाती है डिवोर्स देख के।
इस तरह से आपके सारे रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। इस एक गंदी आदत की वजह से आप अनसक्सेसफुल बन जाते हो, पुअर भी बन जाते हो और आगे जाके एक क्रिमिनल भी बन सकते हो। वो कैसे, मैं बताता हूँ। जब आप लड़कियों को देखना शुरू करते हैं ना, डोपामिन ट्रैप में पड़ते हो, ये एक आदत बन जाती है और ये आदत इतना स्ट्रांग बन जाती है ना, आपका सेल्फ कंट्रोल वीक होते चला जाता है। पहले स्टेज में सिर्फ आप लड़कियों को देखते रहते हो, दूर से चोरी चुपके ऐसे देखते रहते हो। दूसरे स्टेप में क्या करते हो, आप उनके बॉडी पार्ट्स को चेकआउट करने लगते हो। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हो कि मेंटल सेक्स करना शुरू कर देते हो, एक इमेजिनरी सेक्स करने लगते हो। जो भी लड़कियों को आप देखते रहते हो ना, उनको इमेजिन करते हो, उनके साथ सेक्स करने जैसे फील करते हो। आप ऐसे ही करते जाने से आप आगे क्या होता है कि आप में उनको टच करने की हिम्मत आ जाती है। आप बस में, ट्रेन में चढ़ते वक्त, उतरते वक्त, बाजार में, मेले में ऐसे ही अनजान रैंडमली लड़कियों को छूने लगते हो। कमर के ऊपर हाथ फेराना, भाग जाना, टच करना, भाग जाना, उनको डैश मारना, ऐसे करने लगते हो। और यदि कोई लड़की आपके जान पहचाने में है तो उसको डायरेक्टली टच करने की कोशिश करते हो, हग एंड किस करने की कोशिश करते हो। अगर वो लड़की आपसे रजिस्ट करती है तो, आपको ना कहती है तो आप क्या करते हो कि सीधा उसके ऊपर अत्याचार कर देते हो। आपके जैसे ही दरिंदों के साथ आपके दोस्ती हो गए तो आप सारे लोग मिल के लड़की को रेप एंड मर्डर कर देते हो, एक क्रिमिनल बन जाते हो। आगे आपको कोर्ट सज़ा सुनाती है तो भी आपके अंदर कोई गिल्ट नहीं रहती है। मैं बहुत सारे क्रिमिनल्स को बहुत करीब से देखा हूँ, कुछ क्रिमिनल्स को मैं जेल में जाके इंटरव्यू भी किया हूँ। मुझे पता है, उनके साथ कन्वर्सेशन करके मुझे ये समझ में आया है कि क्रिमिनल्स के अंदर कोई भी डर नहीं रहता, दूसरा गिल्ट भी नहीं रहता। इतना सब करने के बाद भी वो ऐसा कहते रहते हैं कि इसमें हमारी क्या गलती है, शेर बूढ़ा हुआ तो क्या भूखा मरना चाहिए क्या, ऐसा पूछते हैं। मैन विल बी द मैन, ऐसे प्राउडली कहते हैं। सोशल मीडिया में भी ये ट्रेंड चलता रहता है। और ये कहते हैं कि लड़कियां लड़के देखना ही चाहिए, इसलिए तो आधे कपड़े पहन के आती है, मेकअप करके घूमती है। ऐसे सारे थेरीज को ये लोग बताते हैं। यदि आप इस गंदी आदत को छोड़ते नहीं हैं तो सबसे पहले आप लूज़र बनते हो, अनसक्सेसफुल बनते हो, गरीब बनते हो, साथ में लास्ट में जाके आप एक क्रिमिनल भी बन जाते हो। इस तरह करके आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हो। इसलिए इस एक गंदी आदत को अभी छोड़ दीजिए। इससे बाहर आना भी बहुत सिंपल है। यदि आप मुझे सिर्फ 3 मिनट के लिए ध्यान से सुनते हैं तो आप इस गंदी आदत से बाहर आ सकते हो। सबसे पहले आप अपने तीसरे आंख को खोलिए, ओपन यूर थर्ड आई। थर्ड आई का मतलब होता है कि ज्ञान का आंख। ज्ञान का आंख को खोलिए। आप जिस लड़की को, जिस महिला को देख के ऐसा अपना कंट्रोल खो रहे हो ना, जिनको चुप के देख रहे हो ना, उनकी असलियत क्या है इसे समझने की कोशिश कीजिए। आप इसी एक सुंदर लड़की को देख के आकर्षित होकर उनको चोरी चुप के देखना, उनको घूरना, उनके बॉडी पार्ट्स को चेकआउट करना करते रहते हैं ना, इनकी रियलिटी क्या है इसे समझने की कोशिश कीजिए। जब आप अपनी तीसरी आंख से इनकी रियलिटी को समझते हैं ना, तब आप इसे बाहर आ जाते हो। जब आप अपनी तीसरी आंख से महिला को देखते हो ना, तब आपको पता चलता है कि ब्यूटी इज अ ब्यूटीफुल लाई। ये सौंदर्य, सुंदरता क्या है ना, ये एक सुंदर झूठ है, सफ़ेद झूठ है, ये आपको पता चलता है। असल में महिला हो या पुरुष हो, ये क्या है, हमारे अंदर क्या है, हड्डियां हैं, मांस है, मल मूत्र है और पसीना है। ये इतने सारे चीज़ों से भरा हुआ हम एक गंदी स्किन डॉल्स है, बस इतना ही। अब जिस लड़की को देख के आकर्षित हो रहे हो ना, उसकी असलियत को समझिए, पता चलता है क्या है इस लड़की में। इस लड़की में क्या है, इस तरह के हड्डियां है, मांस है, अंदर मल मूत्र भरा हुआ है, पसीना ऊपर से टपक रहा है। ये भी आपकी तरह एक इंसान है और ये एक स्किन डॉल है, बस इतना ही है। अब ये जवानी में है, बिलो 30 है, इसलिए आपको बहुत अट्रैक्शन हो रहा है। जब इसकी जवानी ख़त्म हो जाती है ना, आप इसके तरफ मुड़ के भी नहीं देखोगे। आफ्टर 30 ऑल आर आंटी, आपको भी समझ में आता है, आप उनको देखना छोड़ देते हो। यदि आप पहले ही इस रियलिटी को समझते हैं तो उनकी तरफ देखना बंद कर देते हो, उनको बुरी नज़र से ताड़ना घूरना बंद कर देते हो। इसलिए अपने तीसरी आंख से महिलाओं की रियलिटी को, नहीं तो खुद की रियलिटी को देखिए। आप भी इसी तरह से हो ना,
एक गंदा स्किन डॉली हो ना, इसके अलावा आप क्या हो? मैं भी वही हूँ, ये भी यही है, सब यही है। जब आपको इस तथ्य पता चलता है ना, आप इस गंदी आदत से बाहर आ जाते हो। आप अपने अटेंशन को, फोकस को शिफ्ट कर दीजिए। आप महिलाओं से नज़र हटा के अपने ऊपर फोकस कीजिए। फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर गोल्स। गर्ल्स को छोड़िए, गोल्स के ऊपर फोकस कीजिए, तभी तो आप अपने जीवन में बच पा जाते हैं और आगे जा सकते हैं, कुछ करके दिखा सकते हैं। मैं आपको फाइनली एक चीज़ को अच्छे से कहना चाहता हूँ, यदि आप अपने लाइफ में इसके पीछे जाते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, आप बर्बादी होने वाले हो। गर्ल्स के पीछे, होल्स के पीछे जाते हैं तो आप पूरी तरह से सत्यानाश होने वाले हो, कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। लेकिन आप इनको इग्नोर करके अपने गोल्स के पीछे करते हैं तो आपको अपने लाइफ में सब कुछ मिल जाता है। आप अमीर बन जाते हैं तो, सक्सेसफुल बन जाते हैं तो, मिलियनियर बिलियनियर बन जाते हैं तो। ऐसी लड़कियों को छोड़िए, आपके साथ मिस वर्ल्ड भी डेट करने के लिए आते हैं। यदि आप एक भिख मंगे बने हो तो बगल वाली आंटी भी आपकी तरफ नहीं देखती है, लड़कियां देखनी दूर की बात है। इसलिए इनको छोड़िए, गोल्स के ऊपर फोकस कीजिए। अपने मनी को और टाइम को अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। यदि आप टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को, मनी मैनेजमेंट स्किल्स को सीखना चाहते हैं तो अभी आप roaringbusinessschool.com को विजिट कीजिए और हमारे ऑनलाइन मनी मैनेजमेंट कोर्स में, टाइम मैनेजमेंट कोर्स में एनरोल कीजिए। अपने समय को पैसे की तरह इस्तेमाल कीजिए और आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट।